हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड पॉलीटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है और कल 28 अगस्त को होनी है पी ग्रुप और ई ग्रुप की प्रवेश परीक्षा। तो बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स मुझसे पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट सेक्शन में। तो आज के वीडियो में मैं क्लियर करूँगी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट डाउट नेगेटिव मार्किंग को लेकर, और साथ ही दूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने की। तो आप लोगों का सवाल है कि क्या जीप एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है वो इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट्स में जो दिया गया है उसे लेकर हो रहा है, जिसमें लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखिए, सेम कन्फ्यूज़न लास्ट ईयर भी क्रिएट हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी एक गलत आंसर पर। तो आप इस बार भी अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले ज़रूर अपना क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो कीजिए। अगर लास्ट ईयर की तरह ही चीज़ें रहीं तो नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आपने जितनी भी पढ़ाई अभी तक कर ली है उसी पढ़ाई से आप बेटर स्कोर कैसे कर सकते हैं, ऐसी एक स्ट्रेटजी आप लोगों से मैं आज शेयर करूंगी। अगर इस स्ट्रेटजी को आप अपने एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 10 से 15% ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। जितना आप नॉर्मल स्ट्रेटजी से करते उससे बेहतर यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जानते हैं क्या है वो स्ट्रेटजी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव आंसर्स दिए होते हैं और आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, एक सेलेक्ट करना होता है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस मेथड को कहा जाता है द सर्कल क्रॉस मेथड। तो किस तरह से हम इसे क्वेश्चन पेपर में अप्लाई करेंगे देखते हैं। पहली बात है कि आपको अपना पेपर 3 राउंड में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। बात करते हैं पहले राउंड के बारे में। पहले राउंड में आप अपने क्वेश्चन पेपर को एक सिरे से ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आपके पेपर में सेक्शंस हों, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरह से आपको जो भी सेक्शन स्टार्ट करना, जो भी सेक्शन आपको पसंद है, आपको लगता है स्ट्रॉन्ग है, आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन उसके एक सिरे से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। लेकिन आपको एक बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। जैसे आपने पहला क्वेश्चन रीड किया, आसान सा कोई क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है। आपको पता है कि आप देखते ही सही आंसर पर टिक कर सकते हैं, आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, तो आप इसका आंसर अपनी OMR शीट में उस सर्कल को मार्क कर लेंगे। आपने सेकेंड क्वेश्चन पढ़ा, वो भी इसी तरह का था, आपने उसे भी मार्क कर लिया। थर्ड पढ़ा, वो भी इसी तरह का था, इसे भी मार्क कर लिया। अब आप चौथे क्वेश्चन में आए। चौथे क्वेश्चन में आपको अपने 2 ऑप्शंस पर डाउट है। आपको लग रहा है कि आप सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अभी आपको ये सोचने वाला काम नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन को सर्कल कर देना है। अब ध्यान रखिए, ये भी हिदायत दी जाती है कि क्वेश्चन पेपर पर कोई मार्क ना करें। आपको ऑप्शंस पर मार्क नहीं करना है। जहां पर क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ है वहां पर पेंसिल से एक सर्कल हल्का सा कर देना है कि आप उसे बाद में देख सकें। इस सर्कल का मतलब होगा ये वो क्वेश्चन है जो आपको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करने हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दिया और आप अगले क्वेश्चन में आ गए, 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में भी आपको लगा कि आप बाद में इसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोचने की जरूरत है, आपने इसे सर्कल कर लिया। छठे क्वेश्चन पर जब आए, आपको लगा ये तो आपने कभी नहीं पढ़ा है और आप इसका आंसर नहीं जानते हैं, इस क्वेश्चन को आप क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस वाले क्वेश्चंस आप थर्ड अटेम्प्ट में देखेंगे कि आपको अटेम्प्ट करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट राउंड में आप पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर चुके होंगे और ऐसे सारे क्वेश्चंस जो आपने अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं उन सबको आप अपने OMR शीट पर आंसर्स उनके मार्क कर चुके होंगे। अगर आप एक गंभीर तैयारी के साथ पेपर में गए हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि 50 to 55% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फर्स्ट राउंड में आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ सही आंसर अपने OMR शीट में मार्क कर चुके होंगे। तो 50% अप्रॉक्सीमेट आप लगा लीजिए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये बिल्कुल सही हैं, थोड़ा बहुत अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां ना हुई हो तो।
ठीक है, तो 50% क्वेश्चन आपके इस राउंड में अटेम्प्ट हो गए हैं और ऐसे कोई चांसेस नहीं बचे हैं कि आपका कोई इजी क्वेश्चन छूट जाएगा या वक्त की कमी के चलते आपका कोई पोर्शन छूट जाएगा, क्योंकि पहले राउंड में आपने आसान क्वेश्चन सारे ही पूरे पेपर के अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आएंगे सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में अब आप अपने सर्कल वाले क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें आपको थोड़ा डाउट था या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत थी, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत सोच समझकर इन 2 ऑप्शंस में से जो आपको सही लगता है बहुत ध्यान से आप OMR शीट में जो आपको सही लग रहा है उस आंसर को मार्क कर लेंगे। मुझे उम्मीद है इस राउंड में भी आप 15 से 20% तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ऐसा मानकर चलती हूँ कि लगभग 65% क्वेश्चंस आपने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग अलग कट ऑफ रहता है, लेकिन आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप मालूम कीजिए उसमें कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स में कितनी गई है। एवरेज लगभग अगर आप 65% से 70% किसी पेपर में स्कोर करते हैं तो अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप उसका कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो अब हम आते हैं थर्ड राउंड में। ठीक, अब थर्ड राउंड में आपके पास कुछ मिनट बचे होंगे, 10-15 मिनट, और क्रॉस वाले क्वेश्चंस बचे होंगे जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है। तो आपको बहुत सोच समझकर अब ये डिसाइड करना है कि क्या आप गैस वर्क करना चाहेंगे या नहीं। देखिए नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके फाइनल स्कोर में। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो 100 क्वेश्चन सही करते हैं, मान लीजिए 150 में से, लेकिन 50 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं और उसकी वजह से उनका स्कोर बहुत नीचे चला जाता है और वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। जबकि वहीं पर कोई 90 मार्क्स सही करने वाला कैंडिडेट जो नेगेटिव मार्किंग नहीं लाता है, अटेम्प्ट नहीं करता है गलत क्वेश्चंस को, वो मेरिट में आ जाता है। तो नेगेटिव मार्क का बहुत ज़्यादा रोल होता है। 60 to 65% अगर आपके क्वेश्चंस आपको लगता है सही है तो आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में आपको कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर आप एक ट्रायल करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ नहीं पता है उनमें हम एक प्रोबेबिलिटी के बेस पर एक ट्रिक यूज करेंगे। अब ये ब्लाइंड गैस नहीं होगा, ये एक ट्रिक, एक स्ट्रेटजी होगी। तो कुल मिला के मैं कहूंगी कि आप 4 या 8, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी किसी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, मैक्सिमम 8। तो इनमें हम किस तरह से मार्क करेंगे, देखिए जैसे पहले 4 क्वेश्चन हैं जो आप 4 के चारों में A, B, C या D में से कोई एक ही मार्क कीजिए, या B, 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 B या C, 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 C या D, 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 D। 4 क्वेश्चंस जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं चारों में सेम गोला लगाइए। इससे क्या होगा, देखो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 में से कम एक का आंसर तो बी होगा ही। अगर किसी एक का ही आंसर बी होता है तो एक आपको प्लस मार्क्स मिल जाएगा, बाकी 3 की वजह से 0.75 आपका माइनस मार्क होगा, तो भी 1 - 0.75 आप 0.25 के प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए 2 सही हो गए 4 में से, तो 4 में से 2 सही होने पर तो आपको 2 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग केवल 0.5 मार्क्स की होगी, यानी 1.5 मार्क्स का आपको फायदा बहुत होगा। ध्यान रखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और यहाँ पर 0.1 मार्क भी बहुत अहमियत रखता है, 1 मार्क्स की बहुत अहमियत होती है। तो ऐसे ही अगर अगला सेट एक और आप 8 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो अगले 4 में भी सेम गोला लगाइए, ताकि कम से कम किसी एक का आंसर सही हो। किस्मत सही रही तो 2 का भी सही हो सकता है। तो ये थी ट्रिक कि आपको अगर आप गैस वर्क कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। मैक्सिमम 8 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको गैस वर्क बिल्कुल नहीं करना है। और गोले कैसे लगाने, पहले 4 में बी या सी ज़्यादातर आंसर सही होते हैं, अगले 4 में भी बी या सी। तो इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपने पेपर में फॉलो करते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये था मेरी द सर्कल क्रॉस मेथड, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा अपने एग्ज़ाम में हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।